मतलब अब शादी भी फेक। अभी तक हम सुन रहे थे कि मौत फेक होता है। लोग ने पूनम पांडे को बहुत ज़्यादा गरियाया था और कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी करा था कि भाई एकदम से लोग इस बीमारी को सर्च करने लगे। लेकिन अब जो विगत दिनों में सोमी और आदिल लाइमलाइट में सोते जागते एक दूसरे से प्यार जताए रहे, वो तो सब आपने देखबे करा था। दूसरी बात ये है दर्शकों कि भाई साहब लोग इस चीज़ को फेक बताए रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन जिस तरीके से इनके क्लिप देखती है, कब वो भाई 5 साल तक वो अपनी बीवी के हाथों में अपने नाम की मेहंदी देखना चाहते हैं, तो कब वो एक दूसरे को जुम्मे की बधाई देते देखे जाते हैं, तो कब वो भाई एक दूसरे को मिठाई खिलाते ससुराल की। तो क्या ये सब एक नौटंकी ड्रामा है? भाई इस रंग बिरंगी दुनिया में ना कब कौन कैसा रंग दिखाई दिए भाई, कुछ कबो कबो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब से तमाम लोग इस बारे में, इससे पहले राष्ट्रीय का बयान आया था कि भाई ये सब लाइमलाइट में आवे की खातिर एक ना फंडा है, और इनका शादी वादी नहीं हुआ है, ये सब ना नौटंकी ड्रामा है। अब ये बात आई गई हो गई थी क्योंकि उसके बाद इनके बैक टू बैक सारे वीडियोस आ रहे थे। रश्मि के लिए बहुत सारी इफ्तारी बनाई है। बेबी प्लीज दिखाइए सबको। तो गाइस आज मैंने इफ्तारी बनाई है, तो जितना भी मुझे आता है इतना ही बनाया, मुझे ज़्यादा कुछ बनाने नहीं आता। आज मैंने बनाए पकोड़े, आज मैंने बनाए हैं कट किए हैं फ्रूट्स, आलू, और ये है बटर ब्रेड। गाइस तो मोहब्बत का शरबत सबसे स्पेशल डिश आज मैंने बनाई है मेरी एहलिया के लिए, बिकॉज मैं इनसे इतने में भाई साहब एक लोगों ने और एक सच्चाई बता दी है। मतलब इनके हिसाब से सच्चाई है, पर भाई ये कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, कितना कहानी, ये हम लोग भी नहीं बता सकते। क्योंकि भाई आदिल और सोमी तो चीख चीख के अपना प्यार एक दूसरे से बोल रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, करार कर रहे हैं। अब बाकी चीज़ें आप समझ जाइए भाई। तो इन्हीं सब चर्चाओं की वजह से भाई अब इनको ना जो छोटे और मोटे और बड़े और जो भी समझ लो, जितने भी सोशल मीडिया पे भाई तमाम लोग हैं जो इंटरव्यू वगैरह पॉडकास्ट वगैरह कराते हैं, और तमाम सोशल मीडिया छोड़ के अगर न्यूज़ चैनल की भी बात करें तो भाई इनको बुला रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इस समय ना लाइमलाइट में आ चुके हैं। अब वहाँ पर भी जाए के ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। कुल मिला के राखी सावंत के बारे में भी ये बोल रहे हैं कि राखी से पूरी दुनिया बच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जब रिपोर्टर ने उनसे यूँ पूछा कि भाई साहब तमाम लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की जो शादी है वो फेक है, और तुम्हारे आसपास के लोग जो तुमसे जुड़े थे उनको तुम्हारे प्यार मोहब्बत की पता ही नहीं चल पावा, तो एकदम से ऐसा कौन सा मैजिक हुआ कि तुम एक दूसरे से दिल हार बैठे और बिना सोचे समझे शादी भी कर लिए? इस पर भाई आदिल दुर्रानी का कहना है कि अगर किसी को ये फेक और पब्लिसिटी का मैटर लग रहा है तो हमको कतई फ़र्क नहीं पड़ता। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि इस समय तो मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत सबसे हसीन लड़की की दिन रात आँखों में डूबा रहता हूँ। अच्छा भैया, वाह वाह, क्या व्यक्त कर रहे हो जज्बात हैं। इस पर भाई जनता जनार्दन ने भाई रख रख के जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं। हाँ, इसके साथ उन्होंने एक अपना पछतावा भी शेयर करा। भाई रिपोर्टर्स ने पूछा, तमाम रिपोर्टर्स थे वहाँ पर, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको किस बात का पछतावा है अपनी ज़िंदगी में अभी तक का। उन्होंने जानते हो क्या कहा दर्शकों? आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगा। उनका कहना था कि भाई मुझे ज़िंदगी भर यूँ पछतावा रहेगा कि मुझे लोग एक राखी सावंत नामक महिला का एक्स हस्बैंड जानेंगे। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा। वैसे भाई जो वो आपकी एक्स वाइफ है ना, अगर वो तुमको अपनी ज़िंदगानी में ना लेकर आई होती, वैसे ही कभी कभार कहते हैं वो कभी शादी हुई नहीं थी, कभी कभार कहते हैं वो शादी मान्य नहीं थी, और कभी कभी अपने आप को एक्स वाइफ, मतलब इस बात को भी यहाँ कह के अपने आप को लाइमलाइट में लाए रहे हैं कि अब तो राखी सावंत इस पर कुछ ना कुछ रिएक्ट कर ही देगी। देखिए मतलब इतना सब कुछ बोलने के बाद भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं करा, तो भी ना अब इस तरीके से खींचना चाहते हैं कि कौनों तरीके से बस कंट्रोवर्सी चल जाए। अब उनको इस चीज़ का पछतावा कि भाई ऑडियंस या जनता जनार्दन उनको राखी सावंत का एक्स हस्बैंड करके याद रखेगी। बगैर पहली बीवी को तलाक दिए दूसरी शादी करने वाला है। तू मुसलमान खुद को कहता है। मीडिया को तो टीआरपी चाहिए। तुझे क्या लगा मीडिया तेरे नाम से तेरे पास आती है? नहीं, राखी सावंत। तू और राखी सावंत को कितना इस्तेमाल करेगा? तेरे में जितनी ताकत है जा राखी सावंत का नाम लेके इस्तेमाल कर, तेरी रोजी रोटी खा ले। तू जा राखी सावंत का नाम ले, मीडिया में बैठ। तुझे मीडिया छाप रहा है मेरे नाम से ना, मेरे नाम से। जा मेरे नाम से तेरी रोटी खा ले। आ रही हूँ हिंदुस्तान में बहुत जल्द, इंतजार कर। तो अगर वो राखी सावंत तुमको अपनी ज़िंदगानी में शामिल न करी होती
तो आपको कौन जान रहा होता। मतलब आपको ये जो दुनिया भर के रिपोर्टर जो भी चैनल बुला रहे हैं आपका इंटरव्यू ले रहे होते। जी नहीं, जो आपकी एक इमेज है वो राखी सावंत ने ही बनाई है। अब जो इमेज में आपने काम किया है, कभी इससे कभी उससे, कभी आपके फर्जीवाड़े, तो कभी कुछ केस, तो कभी कोई विदेशी लड़की आए के ऊपर आपकी एलिगेशन लगा देती है, तो वो सब करता धरता उसके लिए तो आप ही हैं, पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। वहीं उनकी बीबी सोमी खान ने कहा कि अगर उनको कोई ट्रोल कर रहा है तो उससे कहते हैं उनको फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो भी ना अपने पति से प्यार मोहब्बत में डूबी पड़ी हैं। अभी दुनिया जहान की बातों को सुनने का उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी वो इन पलों को एंजॉय करना चाहती हैं, हर एक पल को खूबसूरत बनाना चाहती हैं। सोमी जी, बिग बॉस के बाद भी आपने कुछ अच्छा किया नहीं। जनता जनार्दन देखती रह गई। एक दो शायद इनके कोई एल्बम आए थे, वो भी दीपक ठाकुर, जिनके साथ इनकी दोस्ती चर्चा में रही थी बिग बॉस के दौरान। तो समझ सकते हैं अभी आपके साथ जो पति हैं उनके साथ अब मिलकर ऐसे लाइमलाइट में रहना चाहेंगी, कंट्रोवर्शियल बातें कर करके। उसके साथ इन दोनों ने फाइनली एक बार और फिर से क्लियर कर दिया है कि भाई ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये शादी हुई है। तो भाई अब तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर ये स्टंट होता तो भाई 1 दिन होता, 2 दिन होता, जैसे पूनम पांडे ने अपनी मृत्यु का स्टंट रचा था। तो अब तो यही लग रहा है जिस तरीके से वो शादी वादी और नाम वाम की मेहंदी दोबारा से लगाई जा रही है, तो शादी ही लग रहा है। फिर अब ये जल्दबाजी का नतीजा है या फिर प्यार मोहब्बत काफ़ी दिनों से गुप्त रूप से चल रहा था। अब ये तो दोनों लव कपल ही जाने भाई। इतना नहीं, कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने कह दिया कि जब हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी, मतलब बाल बच्चे जब हो जाएंगे तो हेटर्स को पता चलेगा है कि ये कोई फेक नहीं है, तो प्यार का फूल भी खिल चुका है। चलो जनता जनार्दन आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे ये बात एक हसीना नामक महिला ने बोली है कि कल को जब इनके बच्चे हो जाएंगे तो ये भी बोल दिया जाए कि बच्चे भी इनके फेक हैं। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, इन लोगों ने प्यार मोहब्बत करी है, शादी वादी करी है, कृपया करके ऐसी अफवाहें ना ही फैलाएं। तो अब उनकी बीवी ने भी बोल दिया कि भाई हेटर्स का कुछ काम वाम तो होता नहीं, उनका काम है लोगों को जज करना, लोगों की ज़िंदगानी में लुकड़ी लगाना, और कतई मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे आप लोग समझदार हैं। तो अभी के लिए इतना ही। और अगर आप बात करें एल्विश यादव की, तो एल्विश यादव की फैमिली अब उनके सपोर्ट में उतरी है और उनका कहना है कि भाई कुछ लोग हैं, कुछ 2 भाई हैं, कुछ लोग हैं जो इनको फंसा रहे हैं और जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में एल्विश यादव निर्दोष हैं या फिर माता पिता का ये दिल है जो मान नहीं रहा है? बात जो भी है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो भी है सच्चाई सामने आए, चाहे वो निर्दोष हों चाहे वो दोषी हों, क्योंकि अगर दोषी हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, और निर्दोष हैं तो अगर इनके ऊपर ऐसा कुछ होगा तो भाई साहब एक माँ बाप के ऊपर अन्याय होगा। माँ बाप का इकलौता बेटा है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले भैया लाइक कर दीजिएगा। लाइक काहे नहीं करते हैं आप लोग? हैं बहुत निराशा होती जब आप लाइक नहीं करते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।